सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थाः कुशला च भविष्यन्ति। जैसा कि आपको पता है, अपना व्याकरण भाग चल रहा है। कल हमने आपको ये जो 5वां प्रार्थना पत्र है अग्रजाम पति पत्रम, ये करवाया था। आज हम एक बार फिर इन्हें दोबारा से देखते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको असाइनमेंट भी मिलना है। तो आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा, मात्रम प्रति पत्रम यानी माता को पत्र, ये पत्र लेखनम है, माता को पत्र। परम पूज्य खाली स्थान, पूज्य ये आ रहा है तो स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ है परम पूज्य माता है, यहाँ जाएगा माता। चरण वंदनम, चरण वंदन यानी चरणों में नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट है ये। अत्र कुशलम, यहाँ हम कुशल पूर्वक है, वहाँ भी हों। तत्रापि अस्तु, वहाँ भी हों। भवत्या आशीर्वादेन, आपके आशीर्वाद से, अहम इदानीम खालिस्थान अस्मि, मैं अब स्वस्थ हूँ, स्वस्थास्मि, स्वस्थ हूँ। अहम प्रातः खालिस्थान करोमि, मैं सुबह व्यायाम करती हूँ, कि मैं सुबह व्यायाम करती हूँ। सायं भ्रमितुम अपि खालिस्थान, शाम को घूमने के लिए भी जाती हूँ। फलानी अपि समय खालिस्थान, फल भी समय पर खादामी, खाती हूँ। भवती अपि, भवती कापि, आपको कुछ कोई भी चिंता माँ करो तू, मेरी चिंता मत करो, आप मेरी कुछ भी चिंता मत करो। एक सप्ताहत अनंतरम, एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह अनंतरम, एक सप्ताह के बाद दिन द्वयस्य अवकाशम अस्ति, 2 दिन का अवकाश है, यानी 2 दिन की छुट्टी है। तदा अहम गृहम खालिस्थान, तब मैं घर आगमिष्यामि, आऊँगी। पित्रे मम प्रणामः, पिता को मेरा प्रणाम। खालिस्थान च स्नेह, और अनुज, अनुज होता छोटा भाई, और छोटे भाई को प्यार, स्नेह मानी प्यार। भवत्याः प्रिया पुत्री, आपकी प्रिय पुत्री मेघा। तो ये आपका हमने आपको पहले भी करवाया था, एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। देख लेगा, ये देखिए आपके उच्चारण स्थान कहाँ से, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, ये आपका असाइनमेंट है आपके, ये हमने दिए हैं असाइनमेंट में आपके, तो इन्हें भी आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि वर्ण है ए, आ, कै, ख, ग, घ, ण और विसर्ग, ये बोले जाते हैं कंठ से, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ई, च, छ, ज, झ, य और य और श, ये बोले जाते हैं तालु से। री, एक छोटी री होती है, एक बड़ी री। ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श षटकोण वाला, ये मूर्धा से बोला जाता है। ल, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये बोले जाते हैं दंता से। उ, प, फ, ब, भ, म, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, क्योंकि हमारे दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं, होठों का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए ओष्ठ से। और ये य, अण, य, न, अण, न, म, ये नासिका, ये नासिका भी लिख सकते हैं, और ये अण कंठ भी लिख सकते हैं, ये तालु लिख सकते हैं, अण मूर्धा लिख सकते हैं, न दंत लिख सकते हैं, और मैं ओष्ठ भी लिख सकते हैं, या नहीं तो ये 3-5 को हम नासिका भी लिख सकते हैं। ए आई बोला जाता है कंठ और तालु दोनों से, कंठ तालम। ओ औ कंठोष्ठम, और वह, क्योंकि जब वह बोल रहे हैं हम तो जिह्वा दांत और होठ को स्पर्श कर रही है, इसलिए दंतोष्ठम। और अनुस्वार नासिका, जो अनुस्वार है ना रामम, वो अनुस्वार इससे बोला जाता है। तो ये आपका एक बार आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद है ये स्वर, संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13 हैं।
उनको आप नाम भी याद कीजिएगा। ए आ, ई उ री ए ऐ ओ औ। ये 13 हैं, 5 तो हर्ष स्वर हैं और 8 ये दीर्घ स्वर हैं। और व्यंजनानी व्यंजन 33 हैं, 25 वर्गीय व्यंजन है और अवर्गीय 8 हैं ये। और इसके बाद अयोगवा 2 हैं, अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग। ये आपसे इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आप अच्छे से इनको याद करना है। और इसमें आपका उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है आपसे, तो उच्चारण स्थान याद कीजिए। और प्रार्थना पत्र आपका आएगा ही, ये हमने आपको एक बार फिर से करवा दिया है, एक बार आप इसे फिर से देख लेना। अब आइए, कल हमने आपको तकारांत यानी महत रूप करवाया था। अब आज है सकारांत यानी सकारांत, जिसके पीछे स निकल रहा है तो वो हो जाएगा सकारांत। इसके पीछे तय निकल रहा था तो तकारांत। अब यहाँ सकारांत। विद्वस, विद्वस यानी विद्वान, महत मानी महान और विद्वस मानी विद्वान। पुल्लिंग शब्द है क्योंकि विद्वान पुल्लिंग के लिए आता है, विदुषी स्त्रीलिंग के लिए आता है, तो वही है सकारांत है। ये पुल्लिंग शब्द है। विभक्ति वही है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ऐसे ही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, 2 हैं तो द्विवचन का प्रयोग किया जाता है, और 2 से अधिक हैं तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन इस ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। देखिए, प्रथमा है विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसौ, दै में वह है ना ये, और ऊपर इसके बिंदी लगा देना अनुस्वार। विद्वांसौ, विद्वांस है कि विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांस है। एक बार इसके बोलना भी सीखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषय। अब जो द्वितीय का बहुवचन होता है उसे यहाँ से चलता है थर्ड से। तृतीया में विदुषा, विद्वद्भ्याम, पहले वाले दै में वह आएगा। देखिए, विद्वद, दी द वद, तो दै से बाद आ रहा है ना वह, तो ये पहले वाले दै में लगेगा। विद्वद्भ्याम, विद्वद्भी। चतुर्थी में विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भय। पंचमी में विदुष है, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भय। षष्ठी में विदुष है, विदुषो, विदुषाम। सप्तमी में विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु। और संबोधन में हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांस। तो थोड़ा सा आप इसे बोलना देखिएगा कि विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांस है। विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषय। विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भी। विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भय। विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भय। विदुषः, विदुषोः, विदुषाम। विदुषी, विदुषो, विद्वत्सु। हे विद्वन, हे विद्वांसौ, हे विद्वांस। आपको कल भी बताया था मैंने सारे रूपों में कि द्विवचन और बहुवचन होता है जो प्रथमा का, वही नीचे संबोधन में आता है, सिर्फ एक वचन बदलता है हल्का सा। ये विद्वान है तो यहाँ विद्वन हो जाएगा, वहाँ महत था तो यहाँ महत हो जाएगा, महत। ठीक है, महान है तो महत हो जाता है, और विद्वान है तो विद्वन हो जाता है। यहाँ ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही चंद्रमस, चंद्रमस भी सकारांत है, तो चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसै। चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमस है। चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम, क्योंकि वहाँ मैं आ रहा है ना तो मोभ्याम, चंद्रमोभी। चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभय। चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभय। फिर आता है चंद्रमसः, चंद्रमसो, चंद्रमसाम। चंद्रमसी, चंद्रमसो, चंद्रमस्सु, आधा से और फिर सु, चंद्रमस्सु। हे चंद्रमस, हे चंद्रमसौ, हे चंद्रमसः।
ये ऐसे सकारांत है जो जिसके पीछे स निकलता है, सकारांत बोलते हैं। वैसे विद्वान पुल्लिंग है तो इसे ऐसे देखिएगा। फिर भी नहीं बोलना आता है, एक बार हम आपको फिर लाइव क्लास में जो डाउट क्लास होती है उसमें बताएंगे। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप हमें उसमें क्लियर करवा सकते हैं। हमने कल आपकी की थी विधिलिंग पिबेत कि पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबे पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। आज हम करेंगे गम यानी गच्छ। गम धातु है लेकिन चलती है गच्छ से, ठीक है। गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत है गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामि। लेकिन यहाँ विधिलिंग है, विधिलिंग में वही है इत, इताम, यु, ई, इतम, इत, इयम, इव और इम वही है। लेकिन इसमें ए लग जाता है, आपको बता दिया था कि जो भी हम धातु का जो ये चलाएंगे धातु उसमें ए लग जाता है और ए और ई मिलकर ए हो जाता है, यानी गुण संधि हो जाती है ए। तो देखिएगा प्रथम पुरुष फिर बता रहे हैं, प्रथम पुरुष के साथ से, तौ, ते का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष के साथ कर्ता आता है त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष के साथ कर्ता आता है अहम, आवाम, वयम। तो ये आपको ध्यान देने योग्य। हर इसमें चाहिए के अर्थ में आता है, विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तो मुझे जाना चाहिए तो अहम गच्छेयम आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए त्वम गच्छे, उसे जाना चाहिए स गच्छेत। तो एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग, दो है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और दो से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग होता है। तुम दोनों को जाना चाहिए युवाम गच्छेतम, और तुम सबको जाना चाहिए यूयम गच्छेत। उन्हें सबको जाना चाहिए ते गच्छेयु। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि आपके अनुवाद भी आपके पाठों में आए हुए हैं। तो ये अगर हमें ढंग से पता चलेगा कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है तो अनुवाद भी ढंग से आ जाएंगे। तो इसलिए प्रथम पुरुष के साथ सैतौते का, मध्यम के साथ त्वम युवाम यूयम का, और उत्तम के साथ अहम, आवाम, वयम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा गम की जाना, गम मानी जाना, मा पा मानी पीना था तो गम मानी जाना। तो गच्छेत एक वचन में, द्विवचन में गच्छेताम, बहुवचन में गच्छेयु। मध्यम पुरुष में गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष में गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ये कोई भी धातु हो वो सारी ऐसे ही चलती है कि पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत आपने की है। ऐसे ही चलेत, चलेताम, चलेयु, चले है, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। तो कोई भी धातु होती है वो विधिलिंग की ऐसे ही चलती है, क्योंकि हमने उसके साथ प्रत्यय जुड़ता है। आपको बता ही दिया इत, इताम, यू, ई, इतम और इत और इयम, इव और इम। तो हम कोई भी शब्द आगे लिख दो, उसके चल का है तो चलेत, फिर इताम जोड़ेंगे चलेताम, यू जोड़ेंगे तो चलेयू, ई जोड़ेंगे तो चले, इतम जोड़ेंगे तो चलेतम, इत जोड़ेंगे चलेत, इयम जोड़ेंगे चलेयम, इव जोड़ेंगे चलेव, इम जोड़ेंगे तो चलेम। बस ये ध्यान रखना है आपको कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत आता है और मध्यम पुरुष के उत्तम पुरुष में हलंत नहीं आता। ये सेम है दोनों, देखो गच्छेत, गच्छेत, सिर्फ अंतर हलंत का है। यही संस्कृत है, क्योंकि हलंत और विसर्ग का अंतर होते ही उसका मीनिंग बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है। अगर हलंत नहीं है तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और हलंत है तो प्रथम पुरुष का एक वचन है ये। तो ये आपको लर्न करनी है। अब हमने किए थे कल आपके 50 अवयव की सभी विभक्तियों में, सभी लिंगों में और सभी वचनों में ये एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अवयव कहलाते हैं वो। आपके हिंदी में भी है ये अवयव और संस्कृत में भी है। तो कुत्र, ये क्या मनवा देखिए, कुत्र, कुत्र मानी कहाँ,
रामः कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है। या त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम आएगा तो इसके साथ गच्छसि लगाना पड़ेगा, इसलिए हम कर्ता प्रथम पुरुष का ही बनाते हैं ताकि पीछे बच्चे गलती ना करें क्रिया लगाने में। तो रामः कुत्र गच्छति या स कुत्र गच्छति। प्रातः सवेरा, स प्रातः भ्रमति या प्रातः सूर्य उदयति। प्रातः स भ्रमति, वह सुबह घूमता है। या सूर्य प्रातः उदय होता है, सूर्य है प्रातः उदयति। कुछ भी छोटा वाक्य बनाओ, कुछ भी बनाओ लेकिन शुद्ध होना चाहिए। सायं शाम, स सायं भ्रमति, वह शाम को घूमता है। ठीक है। या सूर्य सायं अस्तम गच्छति, अस्त होता है। एव ही त्वमेव माता, तुम ही माता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो कहते हैं त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो। आम हाँ, आम मानी हाँ। आम राम है सत्यम वदति, हाँ राम सत्य बोलता है। आम राम है सत्यम वदति। इव समान, स सिंह इव अस्ति, वह शेर के समान है। स सिंह इव अस्ति। एकदा एक बार, एकदा एक नृप आसीत, एक बार एक राजा था। या एकदा एक गज आसीत, श्वेत गज आसीत, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। पुरा प्राचीन काल में, पुराहा प्राचीन काल में या पुराने समय में। अशोक है नृप आसीत, अशोक नाम का राजा था। अशोक नाम नृप आसीत, अशोक नाम राजा आसीत। चिरम देर से, दीर्घकाल देर तक। चिरम कार्यम न करो, देर से कार्य न करो। ठीक है। या स चिरम पठती, वह देर तक पढ़ता है। चिरम जल्दी, चिरम चल, जल्दी चलो। चिरम पठ, जल्दी पढ़ो। तो ये आपका हमने आपको 60 करवाए हैं। अब फिर एक बार देख लिया। कुत्र कहाँ, राम है कुत्र गच्छति, प्रातः सवेरा, राम है प्रातः भ्रमति। सायं भी लिख सकते हो आप, शाम। राम है सायं भ्रमति। एव ही त्वमेव मातः। आम हाँ, राम है आम, राम है सत्यम वदति। इव समान, स सिंह इव प्रतीयते या प्रतिभाति या अस्ति, वह शेर के समान है। एकदा एक बार, एकदा एक है नृप आसीत। पुरा प्राचीन काल में, पुराहा कोई भी प्राचीन काल में कोई भी नाम ले सकते हो। पुराहा अशोक नाम राजा आसीत। चिरम देर से, स चिरम पठती, वह दीर्घ काल तक यानी देर तक पढ़ता है। चिरम चल यानी जल्दी चलो। तो ये आपको हमने करवाए हैं। आपके पहले उसमें हमने 10 ही दिए हैं आपको, पहले असाइनमेंट में 10 तक अच्छे से याद कर लेना। इनके वाक्य शब्दार्थ पूछे मैंने, इसके अर्थ पूछे हैं, अच्छे से याद कर लेना। सेकंड असाइनमेंट में आगे 10 दे देंगे हम, तो इन्हें याद कर लेना। गम धातु, विधिलिंग, अवयव, और आपको आज विध्वस का रूप कराया और फर्स्ट हमने प्रार्थना पत्र आपको करवाया है। इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेना और रोज़ एक बार रिवीजन करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 से 4 1 to 4 चैप्टर तक आपका हमने आपको फर्स्ट असाइनमेंट में दिया है और सेकंड असाइनमेंट में 5th to 8th आएगा। तो आप इसे रिवीजन करते रहो थोड़ा थोड़ा,
ताकि आपको दिक्कत ना आए। जब एक बार याद करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके हाफ ईयरली टेस्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए आपकी तैयारी हो जाएगी।